हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो नया दिन नई शुरुआत लेकर मैं आ गई हूँ और यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और ये सुबह का समय है। यहाँ मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, फटाफट बन जाए। नाश्ते की तैयारी चल रही है कि कुछ जल्दी से बना दूँ। और उसके बाद जो है मैं सब्ज़ी छौंक कर यहाँ वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकालने आ गई थी, जो कि सुबह ही मैंने लगा दिया था। और आज का दिन मेरे लिए स्पेशल इसलिए था क्योंकि आज तो इसका स्पेशल होने की वजह यही है कि आज मैंने जो 2 दिन से मेरे अंदर आलस चल रहा था, मैंने उसे तोड़ दिया था। और अब जो है मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। आज सुबह कोई हौच-पौच नहीं थी, सब काम मेरे रिलैक्स से हो रहे थे। दरअसल बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो है इनके टिफ़िन लंच की तैयारी करते-करते अपने भी आधी-अधूरी ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी हो जाती है। पर बच्चे जब छुट्टियों पर रहते हैं तो बस वही होता है कि रात भर लेट तक जागना और सुबह लेट तक से उठने वाली प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए मेरे लिए ये स्पेशल डे हो गया था और अब मेरे यही रूटीन रहेगी। और यहाँ जो है, यहाँ के काम को कंप्लीट करने के बाद मैं इधर आ गई थी और यहाँ मेरा दूसरा काम है। और इसके बाद मैं किचन में पहले खाना की तैयारी करूँगी। और यहाँ नाश्ता पानी हमारा तैयार हो चुका था और नाश्ते में मैंने आपसे दिखाया, यहाँ मैंने उपमा बनाया था आज नाश्ते में। और वो तो कद्दू की सब्ज़ी बना दी थी कि क्या पता किसी को उपमा ना खाना हो तो वो कद्दू की सब्ज़ी और पराठे खा लेगा। और यहाँ मैं दोपहर के लिए गोभी की भुजिया बना रही हूँ। और सुबह की एक्टिव होने की सुपर एक्टिव होने का खामियाज़ा मुझे थोड़ा-सा भुगतना पड़ा। यहाँ का सब्ज़ी को छौंकने के बाद मैं आपसे दिखाऊँगी कि क्या हुआ। दरअसल बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हमारी आधी-अधूरी तैयारियाँ हो जाती हैं और नाश्ता करने के बाद हमें एक टाइम मिल जाता है रेस्ट लेने का। तो वो रेस्ट मैं नहीं ले पाई, मतलब नहीं ले पाई और लगातार अपने कामों में लगी रही। और यहाँ मैंने गोभी की सब्ज़ी भुजिया छौंक दी है, नॉर्मल भुजिया बना रही हूँ लहसुन प्याज और हरी मिर्च से। मसालों में सिर्फ नमक हल्दी डालूँगी। और यहाँ नाश्ते के कुछ बर्तन थे और साथ ही ये दूध का भगोना था तो मैंने इसे भी निपटा दिया कि साथ के साथ ये भी काम हो जाए। तो ये सारे काम तो मेरे आराम से चल रहे थे, सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच वगैरह सब। पर इसी बीच में जब मैं 2 मिनट के लिए फुर्सत में बैठी तो मेरी आँख लग गई। मतलब अभी तो नहीं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी तो उसका खामियाजा ये हुआ कि गोभी जो है मेरी थोड़ी सी लग गई। उस टेस्ट में तो कुछ नहीं आया, पर बस ये है कि एक तरफ से ज़्यादा भुन गई। तो यही चीज़ें होती हैं अगर आप सुबह सुबह से एक्टिव रहो, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया है कि एक समय से, मतलब मैं काम करती हूँ प्रॉपर, पर मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। यहाँ मैंने दाल भी बैठा दिया है और यही वो टाइम था जब मैं उठी तो मैंने देखा, ओह मेरी गोभियाँ तो आधी सी, मतलब थोड़ी बहुत लग गई थी, आप देख सकते हैं। तो सुपर एक्टिव होने का यही नतीजा हुआ और मैं सुबह से लगी हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ कपड़े अपने फ़ोल्ड कर लिए हैं और देखते देखते ही मोबाइल पे ही मैं लगी हुई थी, कुछ कर रही थी और कब हाथ से मोबाइल गिरा। और उसके बाद जो है मैंने कहा कि नहीं, अब लेटे रहने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई है। अब विंटर के कपड़े सारे मैंने रख दिए। थोड़े बहुत, एक शॉल और एक स्वेटर मैंने अपना ही रखा है, बाकी तो कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहन रहा है। कुछ कपड़े धुलने वाले हैं, रही हैं उन्हीं उन्हें। और यहाँ मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी। विंटर में मैंने यहाँ पे एक ड्रम ला के अपना रखा था, हाँ, जिसमें कि सारे मैं अपने ऊनी कपड़े रखती थी। क्योंकि हर जगह, मतलब फैले रहने से अच्छा है कि उनका एक स्थान बना दो जहाँ वो कपड़े पड़े रहें। तो बस अब मैं इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक छोटा सा कपड़ा डाल दूँगी और जो डेली यूज़ के कपड़े रहेंगे जो मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाऊँगी तो वो मैं इस पे रख दूँगी। घर में जैसे हर चीज़ को सोच सोच के ही करना पड़ता है। और ये सब कपड़े फ़ोल्ड किए हुए थे जो मैंने कर रखा था। और यहाँ मैं बिटिया रानी को दिए जा रही थी, ये भी आ गई थी और ये साथ के साथ कामें हो जाते हैं तो हो जाते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी सफाइयाँ मैं लेकर चल रही हूँ। ज़्यादा तो कुछ मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, कर पा रही हूँ, क्योंकि बस वही प्रॉब्लम है, बच्चे छुट्टियों पर घर पर हैं और उनको भी अपने हाथ में कुछ टाइम के लिए मोबाइल चाहिए ही चाहिए। और मैं भी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी आँख वाँख में प्रॉब्लम अभी तो फ़िलहाल नहीं है, पर आने वाले समय में ना हो, इस चक्कर में तो थोड़ा कम ही मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ जो है मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। सब्ज़ी थोड़ी लग गई थी तो पहले मैंने प्लेन दाल रखने के लिए सोचा था कि प्लेन दाल ही रखूँगी, पर फिर सब्ज़ी, क्योंकि गोभी की भुजिया थोड़ी सी लग गई थी
तो मुझे डर लगा कि कहीं बच्चे खाने से मना ना कर दें कि मैं नहीं खाऊंगा। और क्योंकि अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया था, किसी ने खाया नहीं था, तो बस इसी डर में जो है मैंने अब दाल फ्राई की तैयारी यहाँ कर दी है। तो यहाँ मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। कोई तैयारी पहले नहीं था, पहले प्लेन दाल ही था, दाल रोटी और सब्ज़ी थी, भुजिया थी बस। लेकिन अब ये हो गया कि नहीं, अब दाल फ्राई कर दो, नहीं तो क्या पता इन्हें बहाना मिल जाए एक चीज़ का। बच्चे हैं ना, इनके दिमाग का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब क्या चीज़ कह दें। और बस तो यहाँ जो है दाल फ्राई की तैयारी हो रही है। और मेरे यहाँ तो मेरे बच्चों से ज़्यादा मेरे हस्बैंड के नखरे रहते हैं, और जिनके नखरे उठाना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। आखिर जीवन साथी एक दूसरे के नखरे उठाने के लिए तो हम लोग बनते हैं। माँ बाप के बाद अगर हमारी लाइफ में कोई हमारे नखरे उठा सकता है तो वो हमारा जीवन साथी ही होता है। कुछ हद तक बच्चे भी उठाते हैं, पर बच्चों की भी तो एक समय के बाद अपनी लाइफ हो जाती है और आगे ठीक है। जो है वो सभी को पता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ उनके नखरे के चक्कर में मैंने सब कुछ तैयारियाँ कर दी और मुझे उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया। वो आए दोपहर में, उन्होंने कहा वो खाना खा के आए हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों किया आपने? मुझे गुस्सा बहुत तेज़ आई। तो फिर उन्होंने 2 रोटी खा लिया, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाता। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उनसे पूछा ज़रूर था कि आपने फ़ोन करके बता देना चाहिए था कि आज आप खाना बाहर से खा के आएंगे। तो कहा कि नहीं, अचानक मित्र मिल गया और मैंने कहा मैं घर आ रहा हूँ। बहुत ही पोलाइटली उन्होंने मुझे समझा दिया और मेरा टेम्परामेंट जो था हाई हुआ पड़ा था उसे लो कर दिया। तो कुछ इस तरह की नोक झोंक हमारे घर में चलती रहती है और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी इंजॉय लेते रहते हैं इस नोक झोंक का। सभी के बच्चे लेते हैं। और आजकल सीरियस कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि एक झोंका होता है जो हवा की तरह आता है और निकल जाता है। तो बस मेरी लाइफ में यही सब चलता रहता है। मैं बहुत ज़्यादा हाइपर तो नहीं होती हूँ, लेकिन जब होती हूँ तो फिर मैं कंट्रोल के बाहर चली जाती हूँ। लेकिन ये कोई कंट्रोल खोने वाली बात नहीं थी। तो कुछ इस तरह से मेरा ये दिन बीता। सारी तैयारी, सारे एक्टिव पना मेरा इस तरह से चला और यहाँ हमारी थाली बनकर तैयार हो गई है। तो आइए आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए।